आतिशी ने बड़ा फैसला किया। दिल्ली के नए सीएम आतिशी ने सोमवार को जब सीएम की कुर्सी संभाली तो उनके बगल में एक और कुर्सी नजर आई। आतिशी ने कहा कि ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी, यह उनकी कुर्सी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को भरत केजरीवाल को राम का दर्जा दिलाने की कोशिश करने में वह पीछे नहीं हटी। पदभार संभालने के बाद सीएम आतिशी ने कहा कि जिस तरह से भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, उसी तरह मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगी। आज मेरे मन में भरत की व्यथा है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आतिशी ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद कहा था कि वह आगामी चुनाव तक ही सीएम रहेंगी और जब दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। साथ ही आतिशी ने कहा था कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ दो काम है, पहला दिल्ली के लोगों को भाजपा के षड्यंत्र से बचाना और दूसरा केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। आपको बता दें कि जैसे कि रामायण में दिखाया गया था कि जब अयोध्या के राजा दशरथ के निधन के बाद सिंहासन पर राजकुमार भरत जी ने श्री राम के खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन किया था, ठीक उसी प्रकार सीएम आतिशी ने भी अपने ऑफिस में केजरीवाल के लिए अलग से एक कुर्सी रखवाई है। जब तक कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को फिर से सीएम बनाकर सत्ता में वापस नहीं भेजती। दरअसल अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी को जोड़ते हुए कहा है कि मुझे भरोसा है कि दिल्ली की जनता अगर मेरे ईमानदारी पर भरोसा करती है तभी मुझे वोट दे, वरना ना दे। केजरीवाल के इस बयान ने दिल्ली के अधिकतर जनता को सोचने को मजबूर कर दिया है। केजरीवाल ने ऐसा कहकर बीजेपी के ऊपर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कार्ड खेल दिया है। अब देखना है कि केजरीवाल की इस अपील का असर कितना होता है। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना था। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को सौंप दिया था। इसके साथ ही आतिशी ने एलजी को नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी भी सौंप दी थी। इस्तीफे और चिट्ठी को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था। अब सवाल यह है कि आतिशी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन संवैधानिक पद को जिस तरीके से उन्होंने संभाला है, क्या संवैधानिक पद पर इस तरीके से कामकाज होगा, यह बड़ा सवाल है। और ये जो पूरा एक पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, केजरीवाल ने अगर इस्तीफा दिया तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे सबसे बड़े अड़चन सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें थी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यह देखने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। तो शायद ये इस्तीफा उस वक्त होना चाहिए था जिस वक्त पहली बार आरोप लगे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस्तीफे को आप याद करें तो अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता दूसरे नेताओं पर यही आरोप लगाते थे कि आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दीजिए और जांच में ज्वाइन कीजिए। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अब नैतिकता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब फैसला जनता को करना होगा। देखते हैं अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम आता है।